रेवाड़ी में सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण जनता का हाल बेहाल, शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। सीवरेज ओवरफ्लो होने से सड़क पर भरा पानी। 12 हजारी जैनपुरी में जनता को सड़क पर भरे पानी के कारण करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। पूर्व पार्षद के खिलाफ वार्ड वासियों व महिलाओं में भारी आक्रोश। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड है, जितने भी वोट है, जो यहाँ का काम बढ़िया करके देगा हम उसको वोट देंगे। शुरुआत कल सुबह से कल से कर दो या अभी से कर दो, इसका काम कराइए। फोन कर दिया हमने। वार्ड है, जितने भी वोट है, जो यहाँ का काम बढ़िया करके देगा हम उसको वोट देंगे। आपका आशीष नाम है जी मेरा। आशीष जी, क्या कहना चाहोगे जो आपकी गली का हाल बेहाल है और सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पार्षद बने हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ एक बार भी हमारे कोई गली का निर्माण नहीं हुआ। कि जितनी बार मैंने पूछा कि जी ये निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी, उनका यही कहना था कि हमने करवाया है, पर उसका समाधान मुझे आज तक नहीं दिखा। आप अंदर देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, घर में बैठा नहीं जाता। सुबह मॉर्निंग में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है। गली बिल्कुल पानी से भरी पड़ी है, गंदे पानी से। भाई साहब, बात की जाए तो नगर परिषद के चुनाव हैं, हर कोई वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं और आपके पार्षद रहे हैं, क्या उन्होंने आके कोई काम करा? जनाब, पिछले पार्षद जो थे, भालिया साहब थे हमारे यहाँ से, हमने लोग काफी बार कंप्लेंट करी इस चीज के लिए। वो एक ही बात कहते हैं, कमेटी काम नहीं करती, वो आगे का काम नहीं करता, वो आगे काम नहीं करता। इसके लिए हमने चंडीगढ़ में भी रिपोर्ट करी कई बार, पर समाधान वहां से निकला, इसकी सफाई हुई है और कुछ समाधान नहीं निकला इस चीज का। इससे पहले भी आपके समाज के मनीष चराय पार्षद रहे हैं, तो चराय पार्षद की तो मैं बात ऐसे करूंगा, जो अपने मिलने वाले, उन्होंने सहजता से काम करवाया भी है वार्ड के अंदर, ऐसी बात नहीं है। पर जो निर्माण की बात मैं करूं, अगर कुछ पुराने डाटा को देखूं अगर, तो एक बार निर्माण नहीं हो पाया। उसका कारण अब कौन है, चराया जी है या इससे पिछले जो पार्षद थे वो है या कमेटी है, वो तो वो बताएंगे। आप किस तरह से पार्षद चाहोगे, किस तरह का आना चाहिए? देखो जी, अब जो भी पार्षद आए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो एमएलए साहब है वो खुद ही साफ सफाई को लेके बहुत, मॉर्निंग में भी मैंने देखा है कि खुद लगे रहते हैं साफ सफाई के लिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कमेटी का एक स्लोगन है जिसमें लिखा गया है कि नहीं, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, कूड़ा नहीं जलाना। उनके कर्मचारी समय कूड़ा जलाते हैं, इसका रिपोर्ट भी मेरे पास है, मैंने खुद फोटो खींच रखी है उनकी। पहले तो आपका परिचय, क्या नाम है आपका? योगेश रानी। क्या कहना चाहोगे जो सीवरेज की वजह से बहुत बुरा हाल है, हाल बेहाल है? ये क्या है, वो वोट लेने आते हैं तब तो कह देते हैं हम काम करेंगे, काम करते नहीं है, ना दोबारा चक्कर काटते हैं गली में। कभी कोई भी काम हो तो दरवाजे बंद होते हैं उनके, मिलते नहीं है वो। अब हम किसको वोट दें? हम तो इस बार वोट देंगे नहीं। और क्या आप कर्मचारी आपके सुनने को तैयार है? कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी के पास भी जाते हैं कोई सुनता नहीं है। हाँ, आएंगे आएंगे, बस यही कहते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे हैं, बीमार हरदम पड़े रहते हैं बच्चे। पानी इतना सीवर में भरा रहता है, पानी है, ना तो सफाई करते हैं ना कुछ। अभी देखा जा रहा है कि नगर परिषद के चुनाव हैं और हर कोई वोट मांगने के लिए आपके पास आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, हमारे ये तो या तो हर रोज वो चक्कर यहाँ लगाए तब तो बात सही है, हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगाए, चक्कर लगाते ही नहीं है वो। उस दिन भी मैं उसको अंजू के घर गई थी, मंजू है, अंजू है, उसका घर गई थी, नगर पालिका के घर गई थी। हाँ, तो उसका घर भी गई थी। मैंने कहा आप कभी चक्कर ही नहीं लगाते गली में? नहीं, हम आते हैं। मैंने कहा हमने तो कभी देखा नहीं है, हमारा तो रोड के ऊपर मकान है। 5 साल में एक बार भी नहीं देखा, एक बार नहीं देखा गली में आए हो, एक बार देखा भी हो उसने कि ये नाली में और सीवर में क्या हाल हो रहा है, गली में कितनी गंदी। देखो वो सामने, देखो कितना कूड़ा। आप किस तरह से पार्षद चाहोगे? हम तो वो चाहेंगे पार्षद जो काम करे हमारा गली में आके। हमारे ये पास में रसोई है, हम खाना यहाँ बनाते हैं तो इतनी स्मेल आती है, हम दरवाजा बंद करके बैठते हैं। बच्चे छोटे हैं, बीमार पड़े हुए हैं बच्चे, बुखार आ रहा है। छोटी वाली गुड़िया को भी, सबसे छोटी 4 महीने की, इसको भी बीमारी हो रही है, खांसी जुकाम हो रहे हैं। जाए बताओ, ये कहते हैं कि जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं ना उसको भी आप कहो। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मैं भूपेंद्र कुमार भालिया, वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी पार्षद का। नमस्कार सभी जनता को, सब वार्ड वासी को मेरा प्रणाम। सर, यहाँ का हाल बेहाल है और इनका आरोप है कि हर बार नगर परिषद चुनाव होते हैं और पार्षद सभी वोट मांगने के लिए आते हैं पर वो काम नहीं करते। सर, ये खबर तो हमें भी बहुत लगी, पूरे वार्ड वालों ने पूर्ण समस्या हमारे को दी और वार्ड वासी जितने भी थे सब हमारे पास आए कि भाई जो पार्षद पहले पुराना था उसने कोई काम नहीं किया। हर गली के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है, नालियाँ ब्लॉक होती है, सीवर ब्लॉक होते हैं, जो आज तक
जनता बेहाल है इस चीज़ अब भी सीवरेज आपके पीछे सारे भरे पड़े हैं और कोई आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ऊपर से कूद के आए हैं जी। हम भी, हमारे जूते भीग गए, हमारे कैसे निकल के आए, हम भी दूसरे घर में से निकल के आए हैं। हमने देखा है इस चीज़ आखिर का। इसका जिम्मेदार कौन? सर, इसके जिम्मेदार तो जो पुराने पार्षद है वो जिम्मेदार है। हम तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक बार हमें मौका दो, आपका 24 घंटे में आपका काम होगा। और मेरा ऑफिस ये पुरानी नाज मंडी के अंदर यहाँ बन रहा है, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 24 घंटे आपकी जनता के लिए क्या आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? वार्ड हाँ, वासियों बिल्कुल की? खड़ा उतरेंगे जी। हमें वार्ड का सारा जो हमारे विधायक जी हैं, जो उन्होंने सफाई अभियान चला रखा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। वो ऐसे हमें पूरे वार्ड के अंदर सफाई करनी है और लोगों को जागरूक करना है कि कूड़े बाहर भी ना गिरे। और जो भी सफाई होगी, हम पूरा प्रशासन को इस काम में लगा देंगे, जो पूरा वार्ड एकदम चमकता मिलेगा आपको। आप भालिया जी। हैं, तो जो पहले पूर्व पार्षद है जी। वो भी भालिया बता रहे हैं और उन्होंने कोई विकास नहीं करी। क्या आप भी उन्हीं की तरह आश्वासन दोगे? 5 उंगली की सार नहीं होती, 5 उंगली की सार नहीं होती। उसमें एक अंगूठा भी है जो सबसे टॉप पे चलता है, तो हम वो अंगूठे जहाँ हम लगा दिया तो वो काम करें।